शो ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए लास्ट क्लास में हम आप लोगों को बता के गए थे, तुम्हारा चल रहा था चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन सिद्धांत वाला आपका चैप्टर चल रहा था। तो लास्ट क्लास में तुम्हें हमने शायद क्वेश्चन करा दिए थे 17 तक की। मैं कह गया था आपसे कि भाई 17 तक क्वेश्चन आप लोग कर लेना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, एक ही जैसा प्रोसीजर है सभी क्वेश्चनों को करने का। तो देखिए 17 तक क्वेश्चनों की कह गया था मैं आप लोगों को 17 तक करने थे, ठीक है ना। लेकिन मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 12वां क्वेश्चन और देख लो एक बार। 12वां क्वेश्चन आज चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चन कर लेना, नहीं हो तो बता देना कमेंट करके, ठीक है ना, कि सर ये नहीं हुआ हमसे, तो वो मैं दोबारा बता दूंगा। देखिए 12वां जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर पावर एन माइनस वन बराबर ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है ना। अभी आपका जो चैप्टर आएगा 9वां चैप्टर आएगा एपीजीपी। तो ये जो सीरीज है यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, तो ये जो श्रेणी है ये कौन सी है? गुणोत्तर श्रेणी। इसमें है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? a इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, यदि एक से छोटा हो जाता है a टू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, और r का मान 0 होता है तो n a, ठीक है ना। वो बाद में कराएंगे सब कुछ, लेकिन यहाँ देख लेना ये जीपी है और आपसे सिद्ध करने के लिए कहा है। तो बताओ किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले दिए गए कथन को हम मान लेते हैं क्या? pn, तो pn मान लिया कथन को, तो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर पावर एन माइनस वन ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है ना। अगला दूसरा जो स्टेप है हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए इसको चेक करते हैं। तो LHS ले लीजिए। LHS है तुम्हारा a इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन a इंटू आर टू दी पावर n कमान 1 माइनस 1, फाइनली a इंटू आर टू दी पावर 0, और जिसकी घात 0 होती है उसका मान मैंने क्या बताया था? a। तो 1 इंटू a, ये हो जाएगा तुम्हारा a। LHS तो आ गई a। इसके बाद RHS देख लीजिए। RHS कैसे निकालेंगे? a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, रख दीजिए वैल्यू n का मान 1 रख दिया माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। मैंने तुम्हें बताया था जब घात 1 होती है तो वही मान आता है, ठीक है ना, अपॉन आर माइनस वन। इससे कैंसिल, क्या रह गया? a। तो आप लिख सकते हो अतः LHS बराबर RHS, अर्थात n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, ठीक है ना। ये आप लोग लिख सकते हो कि अतः LHS बराबर RHS और n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन कैसा है? सत्य। अब इसके बाद हम क्या मानते हैं बताओ? हम मान लेंगे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। ये हमने मान लिया कि दिया गया कथन जो n बराबर k के लिए सत्य है। तो ये हो जाएगा p ऑफ k बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 सॉरी ए आर और प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए इंटू आर टू दी पावर k माइनस वन। एन की जगह क्या रख दिया हमने? k बराबर ये हो जाएगा a आर टू दी पावर k माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और इसको डाल दिया समीकरण a, ठीक है ना। इसको डाल दिया हमने क्या? समीकरण एक जैसा प्रोसीजर है एकदम से, ठीक है ना, कोई अलग नहीं है कुछ भी। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम जो चौथा स्टेप है उसको सिद्ध करेंगे और वही आपका मेन सवाल होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे कि तब हम सिद्ध करेंगे कि
दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है, ये चेक करेंगे। तो करिए सत्य, p ऑफ k+1 हो जाएगा a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a इंटू आर टू दी पावर k+1 और -1, ठीक है ना। यही तो था, k की जगह या n की जगह n k+1 और -1 बराबर में हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर k+1 -1 अपॉन r -1, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम LHS ले लेते हैं। LHS है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ AR। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा कर लीजिए, एक बार और लिख लेते हैं इसको, एक बार और लिख लो भाई इसको। तो ये हो जाएगा p ऑफ k+1 a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AR पावर, एक से एक कैंसिल हो गया, क्या हो गया k, ठीक है ना। इधर हो जाएगा तुम्हारा a और r पावर k+1 -1 अपॉन r -1। अब हम LHS ले लेंगे इसकी। तो देखो LHS क्या दे रखी है यहाँ पे, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AR पावर k। तुमको ये बताया था मैंने कि इससे जस्ट पहला वाला पद लिखते हैं, ठीक है ना। सेम प्रोसीजर है सभी सवालों को करने का। इससे जस्ट पहला वाला पद लिखेंगे, तो मैंने बताया था इसमें से एक कम कर देते हैं। अब यहाँ पे k है k, तो इससे एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, a इंटू आर टू दी पावर k में से एक कम कर दिया, ठीक है ना। और यदि ये नहीं होता है तो फिर यहाँ से लिख दिया करो डायरेक्ट, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा इससे जस्ट पहला वाला पद। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हम समीकरण 1 से रखते हैं तो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की तो a इंटू आर टू दी पावर k -1 अपॉन r -1 और प्लस इधर क्या है तुम्हारा a इंटू आर टू दी पावर k। तो यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब मुझे भाई बात बताइए, यहाँ से इसको सॉल्व किस तरीके से करें कि आपकी RHS आ गया। तो देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक है ना। r -1 एलसीएम ले लिया, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, a r पावर k और -1 प्लस r का गुणा होगा इससे, तो a इंटू r पावर k का गुणा किससे होगा, एक बार तो r से होगा, ठीक है ना, r से हो गया। अब एक बार माइनस चिन्ह रख के किससे हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर k, 1 से हो गया, -1 से, ठीक है ना। इस a का इसमें धक्का लगा दो, अंदर धक्का लगाएंगे तो a इंटू आर टू द पावर k और -a, ठीक है ना, प्लस a इंटू, देखो ये r की घात 1 मान लो, तो ये समान आधार है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो a इंटू आर टू द पावर k प्लस 1 और माइनस a इंटू आर टू द पावर k, ठीक है ना। और अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा r -1, ठीक है ना। ऊपर देख लो, देखिए भाई मुझे एक बात बताइए, इससे तो ये नमस्ते, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a, तो a मैंने कॉमन ले लिया, पहले प्लस वाले को लिख रहा हूँ, तो r टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 रहेगा यहाँ पे, और नीचे क्या है r -1, और यही क्या था तुम्हारा RHS, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से लिया गया कथन सत्य है, ठीक है भाई। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ये कर लेना, सब सरल है एकदम से, बहुत सारे सवाल करा दिए मैंने, इतने कोई भी नहीं कराता इतने सारे क्वेश्चनों को, इनको देख लेना, सब एक जैसे क्वेश्चन है, फिर भी काफी करा दिए। मैं करा रहा हूँ अब इधर से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा देखो 19वां और 18वां एग्जाम्पल भी करा दिए थे मैंने इस तरीके, फिर भी मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ 19वें में से और 19वें में से और 22वें में से, सॉरी 20वां क्वेश्चन जो है 20वां और 22वां एक जैसा है, 20 और 22 में से एक कोई करा रहा हूँ, और 21 और
23 एक जैसे हैं। इसमें से 18वां मत करना, 19वां मत करना और 24वां भी मत करना, ठीक है ना। 18, 19, 24 ये 3 क्वेश्चन भले मत करना, नहीं आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो करने कौन कौन से नहीं है तुम्हें, 18 मत करना, 19 मत करना और 24 मत करना। तुम्हें क्वेश्चन करना है 20, 21, 22 और 23। तो 2 क्वेश्चन इनमें से और बता रहा हूँ मैं, 20, 21, 22, 23 में से। जैसे मैं देखो 20वां तो सरल है, छोटा सा है, उसको कर लेना आप लोगों में। 22वां बता रहा हूँ पहले, ठीक है ना। पहले 22वां क्वेश्चन देख लीजिए भाई। 22वां जो क्वेश्चन है, चलो 21वां देख लो पहले, ठीक है ना। 21वां देख लीजिए, 21 और 23 यहाँ पर लिखे हुए हैं। 21, 23 एक जैसे हैं। तो 21वां और 23वां ये है x पावर 2n माइनस y पावर 2n। ये x प्लस वाई से भाज्य है या नहीं, ये बता पूछा उसने। x पावर 2n माइनस y पावर 2n ये भाज्य है या नहीं x प्लस वाई से। तो पहला कथन क्या बताऊँ, p ऑफ n x पावर 2n माइनस y पावर 2n। इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, फिर भी देख लीजिए। ये x प्लस वाई से भाज्य है या नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ, सॉरी। पहले तो ये हो गया तुम्हारा पहला स्टेप। अब n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए देखिए, अब LHS RHS तो है नहीं है इसमें। तो x पावर 2n माइनस y पावर 2n x प्लस वाई से भाज्य है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे n बराबर 1 पुट करेंगे तो x पावर 2 रह जाएगा माइनस y पावर 2, ठीक है ना। x प्लस वाई से भाज्य है या नहीं। इस x a स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, x प्लस वाई से विभाजित है या नहीं ये संख्या है। देखो x प्लस वाई का भाग लगाएंगे तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं जो x प्लस वाई से विभाजित है, x प्लस वाई से विभाजित है। तो अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन कैसा है, सत्य। भाई ये विभाजित हो गई, देखो इसको भाग लगाएं x प्लस वाई से तो ये विभाजित है। तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब क्या मानते हैं बताओ, मान लेते हैं, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। n बराबर k के लिए सत्य है, तो ये हो जाएगा p ऑफ k x पावर 2k माइनस y पावर 2k। और ये मान लीजिए x प्लस वाई से कितनी बार विभाजित है, p बार विभाजित है, x प्लस वाई से। और इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ये स्टेप मैंने पहले एग्जाम्पल करा रहा था तब समझा दिया था कि ये ऐसे कैसे लिख दिया है। जब इसको हम भाग लगाएंगे ऐसे, x पावर 2k माइनस y पावर 2k, इसको हमने भाग लगाया x प्लस वाई से, तो हमने मान लिया कि p बार विभाजित हो गया है। कितनी बार, p बार विभाजित हो गया। तो इसलिए इसका इधर बच्चों करके हमने इसको ऐसे लिख दिया, x पावर 2k माइनस y पावर 2k बराबर p इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो ये डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं बताइए, अब हम चौथा स्टेप लिखते हैं। चौथा स्टेप क्या लिखते हैं बताइए, चौथा स्टेप लिखते हैं हम यहाँ पे, तब हम सिद्ध करेंगे, कि कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है या नहीं। तो कथन हो जाएगा p ऑफ k प्लस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा x पावर 2k प्लस 1, भाई 2k तो था, तो 2k प्लस 1 माइनस y पावर 2k प्लस 1। अब ये चेक करना है तुम्हें कि x प्लस वाई से विभाजित है या नहीं। तो इसको देखिए,
एक्स पावर 2k+2, ठीक है ना, माइनस वाई पावर 2k+2, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। एक चीज़ मैंने तुम्हें फिर पहले बताई थी कि ध्यान रखना है, इसमें इस तरीके के सवालों में जोड़ना पड़ता है हमें। क्या जोड़ते हैं कि जो पहली घात होती है उसको तो ऐसे के लिख लेते हैं एक्स पावर 2k इंटू दूसरी वाली की दूसरी घात लेते हैं वाई पावर स्क्वायर, मतलब 2k कांस्टेंट अनकांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसको ले लेते हैं एक बार, तो 2k जैसे यदि x पे तुमने 2k लिया है, x पे 2k लिया है तो फिर ये स्क्वायर वाला पद x पे नहीं लेंगे, फिर किस पे लेंगे y पे। यदि y पे तुम 2k ले लेंगे, y पे क्या ले लेंगे 2k, तो फिर x पे स्क्वायर लेना होगा किसी एक को जोड़ने व घटाने पर, ठीक है ना, जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर। ध्यान रखना ये चीजें, जो 23वां क्वेश्चन है उसमें भी आपको ऐसे ही करना होगा, ध्यान रखना। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा, जोड़ो एक बार, जोड़ दो, घटा दीजिए, एक्स पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। तो मुझे एक बात बता सकते हो आप लोग, इसमें से क्या कॉमन लें? इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं एक्स पावर 2k, एक्स पावर 2k लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और वहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस के। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो पहले प्लस लिया तो पहले इसको लिख रहा हूँ मैं, और ये माइनस वाला माइनस के वाई पावर 2k, ठीक है ना। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बताओ, एक्स पावर 2k इंटू, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 से रखेंगे। समीकरण 1 से क्या वैल्यू रख सकते हैं, p इंटू एक्स प्लस वाई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब बताओ एक स्टेप तो ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों से, कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वाई, मैंने क्या ले लिया कॉमन, एक्स प्लस वाई ले लिया कॉमन। अब क्या रह गया, एक्स पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस इधर क्या रह गया p इंटू वाई स्क्वायर, p इंटू वाई स्क्वायर। अभी मैंने तुम्हें पहले भी बताए थे क्वेश्चन इस तरीके से कि यदि x प्लस वाई आगे आ गया तो ये संख्या x प्लस वाई से विभाजित होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हो जो कि, या फिर इसको कुछ और नया कांस्टेंट लिख दिया करो, x प्लस वाई इंटू पी डैश लिख दिया करो, ठीक है ना, जो कि x प्लस वाई से विभाजित है, x प्लस वाई से विभाजित है, आप लोग लिख सकते हो। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य। यदि आपसे कोई कह दे 4 का कोई गुणज है और इधर कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी है, तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी बताओ, होगी, 4 से 4 कट जाएगा, हो गई विभाजित। ऐसे यदि x प्लस वाई आ गया उसमें, तो ये संख्या x प्लस वाई से विभाजित होगी या नहीं होगी, होगी, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें बतानी चाहिए इसमें। ये इसी तरीके का तुम्हारा 23वां और इसी तरीके का था 21वां, एक करा दिया, दूसरा आप करना। लेकिन एक तो बस यहाँ पे ध्यान रखा करो कि जोड़ना घटाना क्या है और कब जोड़ना घटाना होता है, ठीक है ना। भाज्य वाले सवाल में 2 तरीके के होते हैं, विभाजित वाले सवाल भी, एक तो इस तरीके का जो जोड़ना घटाना पड़ता है, और एक और बताओ। वैसे तो एग्जाम्पल करा दिए मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एग्जाम्पल में सारे क्वेश्चन करा दिए इस तरीके के। अगला मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगला बता रहा हूं भाई, एक और देख लीजिए, 23वां देख, सॉरी 22वां देख लो, ठीक है ना। 22वां जो क्वेश्चन है वो 20 की तरह है, 20 थोड़ा सा फिर भी सिंपल है 20वां तो, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए भाई, 22वां 3 पावर 2n प्लस 2, 3 पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n प्लस 9, ठीक है ना, सॉरी माइनस 9, और आपसे कहा है 8 से भाज्य है या नहीं।
तो मुझे भाई यहाँ पे एक बात बताओ, सबसे पहले दिए गए कथन को हम क्या मान लेते हैं, पी ऑफ एन 3 पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, 8 से भाज्य है या नहीं, ठीक है ना, 8 से भाज्य है या नहीं ये चेक करना था आपको। तो n बराबर 1 के लिए देखो, पहले तो n बराबर 1 के लिए देखिए 3 इंटू 2 पावर n का मान 1 रख दिया माइनस n, तो देख लीजिए कितने हो गए, 2 एकम 2 4, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 81 माइनस 8 माइनस 9, ठीक है ना, 17 कितने हुए ये 17, कितने बच गए 63, 17 ही तो हो गए, सॉरी 64 बचेंगे ना, 64 17 7, हाँ 64 ही बचेंगे। तो ये 64 जो है 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, विभाजित है, और आप लोग लिख सकते हो अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन कैसा है, सत्य है। अब फिर मान लेंगे, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है, तो p ऑफ k ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, और ये मान लीजिए हमने 8 से p बार विभाजित है, 8 से, और समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है ना, 8 से p बार विभाजित और समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे बताओ, अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तब हम सिद्ध करेंगे कि कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, ठीक है ना, ये चेक करेंगे। तो प्रथम हो जाएगा p ऑफ k प्लस 1 3 पावर 2, k की जगह रख दिया k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 k की जगह k प्लस 1 माइनस 9, ठीक है ना, ये 8 से विभाजित है या नहीं। तो मुझे यहाँ से एक बात बताओ, ये तो हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 और माइनस 9, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 पावर 2k और प्लस 4 माइनस 8k और माइनस के 7k, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 पावर 2k इंटू 3 पावर 4, ठीक है ना, इसके बाद माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 8k माइनस 17, इसकी वैल्यू मैं समीकरण 1 से रख रहा हूँ। देखो ये विभाजित वाले यदि 3 पद होते हैं तो यहाँ वैल्यू रखनी होती है, और 2 पद होते हैं ना, 2 पद, जैसे 21वां सवाल है उसमें 2 ही पद हैं, तो 2 पद वाले में तो डायरेक्ट LHS रख देते हैं, ठीक है ना, समीकरण 1 से। तो यहाँ से यदि मैं समीकरण 1 से 3k की वैल्यू निकालूँ, सॉरी 3k प्लस 2, ऐसा कर लीजिए भाई, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ से देख लीजिए 2k प्लस 2 और इंटू 3 पावर 2, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चाहो तो 8k भी शामिल कर लो इसमें, 8p नहीं होगा 8k, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। मुझे एक बात बता, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे तो इसकी वैल्यू समीकरण 1 से कितनी हो जाएगी, देखना, ये उधर भेज दो, 8p ठीक प्लस 8k और प्लस 9 और इंटू 3 पावर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 8k माइनस 17। हमें संख्या किससे विभाजित करके बतानी है, 8 से, तो ऐसा करो, इस 9 का गुणा करो, 9 8 72 p प्लस 9 8 72 k और प्लस 81 माइनस 8 और माइनस 17, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 72p प्लस
8 घटाएंगे इसमें तो 64 के, ठीक है 64। इसके बाद प्लस 81 और माइनस के 17, तो प्लस के कितने रह जाएंगे 64। सबसे कॉमन क्या आ रहा है बताओ, सबसे कॉमन खींच लो, सबसे कॉमन आ रहा है 8, तो ये 9 8 72 प्लस 8 के प्लस 8। अब मुझे एक बात बताओ, ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, क्योंकि 8 बाहर है तो विभाजित होगी। तो इसको चाहो तो बड़े ऐसे लिख दीजिए 8 इंटू पी डैश, यहाँ लिख सकते हो जो कि 8 से विभाजित है, विभाजित है। ये पी डैश का मतलब ये है कि इसको कोई एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, हम कुछ भी मान सकते हो इसको, ठीक है ना। पी डैश तुम्हें तो 8 बाहर लाना था तो ले आए, 8 पी डैश जो कि 8 से विभाजित है, तो लिख सकते हो अतः घटती आगमन सिद्धांत से लिया गया कथन सत्य है। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 4 भाई। अब यहाँ से आगे जो है तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक आध क्वेश्चन किसी को नहीं आया समझ में तो पूछ लेना कमेंट करके, मैं बता दूंगा। और मंडे से चैप्टर नंबर 1